बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य मामला अभी तक लोग पूरी तरह से भूल भी नहीं पाए थे कि ठीक वैसा ही मामला झांसी से भी सामने आया है। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मेहनत मजदूरी की, लेकिन अब वहाँ वह लेखपाल बन गई तो उसने छोड़कर चली गई। बता दें, पत्नी के लिए वो पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जब बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला था तो उसे खोजने के लिए वह वहां गया हुआ था, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए कहा कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है। पीड़ित शख्स झांसी शहर का रहने वाला है। नीरज विश्वकर्मा नाम है। नीरज 3 भाई हैं, जिसमें से वह सबसे छोटा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करता है। करीब 5 साल पहले झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्ती के बाद घर पर उससे मुलाकात हुई। दोनों के बीच करीब 1.5 साल पहले शादी कर ली थी, जिसके बाद दोनों घर आ गए और हंसी खुशी रहने लगे। इस दौरान लड़की ऋचा ने उसे बताया कि वो आगे पढ़ना चाहती है। ऋचा को पढ़ाने के लिए वो मजदूरी करता था। जब ऋचा को इस सरकारी नौकरी लेखपाल में चयन हो गया तो फिर उसने रुख बदल लिया। लेखपाल के पद पर चयनित होने के बाद से उसने पति को छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वो लौटकर घर नहीं आई। मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? हैं 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रही हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था, जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है, झांसी नई तहसील। अब क्या हम जी अब कुछ कह नहीं रही है। अच्छा। ना ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम। फरवरी 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुबह सपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी विधायक विपुल दुबे के खिलाफ लखनऊ की स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कोर्ट ने 26 जुलाई को सभी आरोपियों की हाजिरी तय करने का आदेश इंस्पेक्टर कृष्णा नगर को दिया है। कोर्ट ने आरोपी विधायक बेदीराम, दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह, संजय श्रीवास्तव और अवधेश सिंह के दाखिल हाजिर माफी का प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पहले से गैर हाजिर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि बेदीराम गाजीपुर के जखनिया और विपुल दुबे भदोई के ज्ञानपुर सीट से विधायक हैं। बता दें कि फरवरी 2006 में रेलवे की ग्रुप डी परीक्षा के पेपर लीक से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। परीक्षा से एक दिन पहले ही बेदीराम के यहां से पेपर बरामद हुआ था। इस मामले में एसटीआरएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे समेत 16 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 25 फरवरी 2006 को आलमबाग इलाके में एसटीएफ ने इनकी गिरफ्तारी की थी। इस मामले में एसटीएफ ने कृष्णानगर थाने में गैंगस्टर एक्ट का भी मुकदमा दर्ज कराया था। बेदीराम समेत कुल 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में लद्दाख में 38 भारतीय सेना हिमस्खलन में फंस गए थे। हादसे के बाद सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में कई सैनिक को बचा लिया गया था। इस घटना में एक सैनिक का शव मिला था, लेकिन 3 अन्य सैनिकों का कुछ पता नहीं चला था। अब घटना के करीब 9 महीने बाद इन 3 सैनिकों का शव मिला है। इनकी पहचान हवलदार रोहित, हवलदार ठाकुर बहादुर आले और नायक गौतम राजवंशी के रूप में की गई है। तीनों जवानों के शव बर्फीले खाई के इलाके में बर्फ की परतों के नीचे दबे थे। बता दें कि घटना के समय लापता हुए 3 सैनिक को पता लगाने के लिए विशेष राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया था, लेकिन तब इस अभियान में कामयाबी नहीं मिली थी। अब करीब 9 महीने बाद बर्फ में से तीनों सैनिकों के शव ढूंढकर निकाले गए हैं। इस मिशन में शामिल रहने वाले वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन था। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक करीब 18,700 फीट की ऊंचाई पर 9 दिनों तक लगातार जटिल परिस्थितियों में 10 से 12 घंटे खुदाई की गई। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कई टन बर्फ हटाई गई और इस दौरान कठिन मौसम शारीरिक और मानसिक चुनौती दे रहा था। भारी कठिनाइयों के बावजूद सेना ने अपने इस मिशन में कामयाबी हासिल की और तीनों लापता जवानों का शव ढूंढ लिया है।